हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप HPTET मेडिकल की प्रिपरेशन करो या फिर ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जिसमें बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने इस चैनल पे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर और प्लांट किंगडम चैप्टर जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चन जो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चन हैं जो या तो नीट में आए या किसी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं या फिर आपके HPTET के पुराने PYQ हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको वन बाय वन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। अब ये ट्रू फॉल्स मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ये कहीं स्टेटमेंट रहा होगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसको मैंने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन जो है चैप्टर में कर चुकी हूँ। द फंजाई किंगडम ओनली कंटेन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, क्या ये बात ठीक है? मल्टीसेलर ही होते हैं उसमें? नहीं, काफ़ी सारे इसमें और भी टाइप थी। देयर बॉडी कंटेन लॉन्ग डैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे क्या है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, हाइफे बोल देते हैं। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो नेटवर्क होता है इन हाइफे का उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और पढ़ा था कॉइनोसाइटिक हाइफे। कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं, जो हाइफे जो कॉन्टिन्यूसली ट्यूब की तरह होते हैं और जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, वो कैसा होता है आपका, कॉइनोसाइटिक हाइफा होता है। ये भी हम बहुत अच्छे से किया हमने। देन द सेल वॉल जो है, इसकी सेल वॉल में क्या क्या होता है, तो इसकी सेल वॉल में हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका HPTET का पुराना क्वेश्चन भी है ये। जो भी पूछते ना सेल वॉल के कंपोजिट क्या है, फंजाई के हैं या फिर आगे एल्गीज का पूछेंगे, तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो फंजाई आर ऑल्सो पैरासिटिक, क्या फंजाई पैरासिटिक थे? यस। अब उन्होंने बोला कि सिम्बायोटिक जो है आपके फंजाई, उनका एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दो एग्जाम्पल किए थे। एक हमने लाइकन का किया था और एक हमने माइकोरहिजा का किया था। देन रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से यहाँ पे होती है, हाँ होती है। किस किस से? फ्रेगमेंटेशन होती है यहाँ पे, फ्यूजन होती है यहाँ पे, और बडिंग होती है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन बाय स्पोर्स। जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल होती है तो उसके स्पोर्स होते हैं, उनका नाम क्या था, कोनिडिया। या फिर उसको हम और क्या बोल सकते हैं, अब बोला ना कि और नाम, तो कोनिडिया भी बोल सकते हैं, स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं, स्पोर्स की बात कर रहे हैं तो, या इसको ज़ूओस्पोर्स भी आ सकते हैं। ये सारे कोनिडिया भी होते हैं, ज़ूओस्पोर्स भी होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होते हैं। अगर सेक्सुअल मीन्स की बात करें तो सेक्सुअल यहाँ पे कैसे होते हैं, एक ओवोस्पोर्स से होता है, देन एस्कोस्पोर से होता है, और बेसिडियोस्पोर्स। ओके, अब बोला है द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन, तो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते थे, एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते थे। तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते थे। फिर इन्होंने बोला कि जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेप्स में, तो ये 3 स्टेप कौन कौन से थे, हमने किए थे ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मेयोसिस। देन बोला इन्होंने कि डाइकैरियोस फेज जो है वो किस किस में हमें देखने को मिलता है, तो हमने ये भी किया हुआ था। डाइकैरियोस फेज जो है हमें सिर्फ 2 में मिल रहा था, एस्कोमाइसाइट्स में और बेसिडियोमाइसाइट्स में। ठीक है, देन इसके पास इन्होंने पूछा कि इन डाइकैरियन सेल 2n कंडीशन इज प्रेजेंट, क्या ये सही बात है? 2n प्रेजेंट थी, डाइकैरियन की बात कर रहे हैं
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताओगे कि उन्हें पिछले बार इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, या आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाना। देन फाइकोमाइसाइट्स, फाइकोमाइसाइट्स की अगर बात करें तो इन्होंने बोला फाइकोमाइसाइट्स कैन नॉट बी ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पहली बात ही गलत है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। देन इसका माइसिलियम जो है वो कैसा होता है, एसेप्टेट है सेप्टेट होता है। तो इसका यही एक ऐसा है जिसका एसेप्टेट था, तो इसका माइसिलियम एसेप्टेट है। और कैसा होता है, जो मैं पीछे अभी देखा, कॉइनोसाइटिक। अगर इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होती है, यहाँ पे एक ज़ूओस्पोर से होती है। जो ज़ूओस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और एक नॉन मोटाइल अप्लानो, एक मिनट में आ देती हूँ। ज़ूओस्पोर्स जो थे वो मोटाइल वाले थे, और एप्लानोस्पोर्स जो थे वो नॉन मोटाइल थे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे अगर दी स्पोर्स आर, अब ये स्पोर्स जो थे एंडो थे या एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस थे, करवाया था ना उस दिन मैंने, ये कैसे थे, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस थे, किसी बॉडी के अंदर आ रहे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो गैमेट्स हैं ये 3 टाइप के हैं। ये भी हमने आपको करवाए थे उस दिन, आइसोगैमस, आइसोगैमस और oogamous, ओके। देन फिर हमने देखा डैश इज पैरासाइट और मस्टर्ड। ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्टर्ड का पैरासाइट जो है उसको एल्ब्यूगो बोलते हैं, एल्ब्यूगो, याद रखना, एल्ब्यूनो नहीं, एल्ब्यूगो, ओके। देन एस्कोमाइसाइट्स के क्वेश्चन, एस्कोमाइसाइट्स को कॉमनली क्या बोलते हैं हम, सैक फंजाई बोल देते हैं, ठीक है। और ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। देन अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक और कोरोफाइलस, जो डंग के ऊपर रहते हैं, डंग बोले तो गोबर के ऊपर रहते हैं, है ना। सो फिर था कि इसका माइसिलियम कैसा होता है, तो इसका माइसिलियम कैसा था, ब्रांच था और सेप्टेट था। ए सेप्टेट का आंसर सिर्फ एक ही है, फाइकोमाइसाइट है, उसके बाद सारे सेप्टेट हैं। अब बात करते हैं इसके पास ए सेक्सुअल स्पोर्स कैसे थे, तो इसके ए सेक्सुअल स्पोर जो था वो था कोनिडिया। और ये कोनिडिया भी कैसे थे, अब कोनिडिया जो है वो एक्सोजेनियसली बाहर, बॉडी के बाहर बन रहे हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस, कोनिडिया क्या बनाते हैं, जर्मिनेशन के बाद माइसिलियम बना रहे हैं, ठीक है। देन सेक्सुअल स्पोर्स का यहां पे नाम क्या था, एस्कोस्पोर। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंडोजीनियसली, क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स जो थे प्रोड्यूस कहां होते थे, एसआई में, यहां लिख देते हैं, एसआई में। और कैसे होते थे, सैक लाइक। These SI are arranged in different type of fruiting bodies. ये different type की fruiting bodies में arrange थे, और उन fruiting body को हमने क्या बोला था, एस्कोकार्प बोला था। अब इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हो, एस्पेरजिलस, क्लैविसैप्स, न्यूरोस्पोरा, और मैंने बहुत एग्जाम्पल इसके करवा रखे हैं, आपने वो भी, इनको एग्जाम्पल तो आपको सबके याद ही होने चाहिए। मैंने ट्रिक्स भी कराई थी कैसे उनको याद कर सकता, वहां पे उसको वीडियो को देख सकते हो। देन डैश इज एक्सटेंसिव बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है वो, न्यूरोस्पोरा जो होता है वो जो है जेनेटिक काम के लिए या फिर आपके बायोकेमिकल काम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी गई एस्कोमाइसाइट है। और एडिबल कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पिछले भी करवाया था, मॉरल्स और ट्रफल्स। ये जो है ये एडिबल आपकी फंजाई होती है, ये एस्कोमाइसाइट्स के अंदर आते हैं। देन हमारे पास इनमें से बेसोमाइसाइट्स, बेसोमाइसाइट्स जिसके अंदर आपका मशरूम है एग्जाम्पल, या ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल्स है, वो सारी जो इसके एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें कि पैरासिटिक बेसिडोमाइसाइट, तो जो आपकी रस्ट होती है, स्मट होती है ना, वो सारी जो इसके अंदर आती है। देन ने पूछा माइसिलियम कैसा होता है, माइसिलियम आपको इसमें सबके याद रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो माइसिलियम यहाँ पे ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, हमने बेसिडो माइसाइट्स में इंपॉर्टेंटली किया था कि यहाँ पे कोई भी हमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलते हैं, है ना, उस टाइम मैंने हाईलाइट की थी ये बात। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से होगी। अब बोला ना सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, बट हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे बोला कि प्लाज्मोगैमी जो है वो किसके किसके थ्रू होती है, तो प्लाज्मोगैमी किसके होती है, सोमैटिक फ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डैश विच अल्टीमेटली गिव राइज टू डैश। तो इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो आपका डाइकैरियोटिक होता है, और वो अल्टीमेटली क्या देता है, बेसिडियम देता है। और केरोगैमी एंड मियोसिस अकर ये सेम बेसिडियम में ही होती है ये भी। फिर आपका आ जाता है बेसिडियो स्पोर्स आर जनरली, तो बेसिडियो स्पोर्स हमने किया था एक्सोजीनियस होते हैं, और ये होते हैं प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम, बेसिडियम के ही अंदर ऊपर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटी बॉडी, जिसको हम बेसियो कार्प कहते हैं, बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं, ओके। देन अब है ड्यूटेरोमाइसाइट्स का क्वेश्चन। तो ड्यूटेरोमाइसाइट्स को आप कॉमनली क्या बोलते हो, इम्परफेक्ट फंजाई, तो ये हमारी इम्परफेक्ट फंजाई होती है, ठीक है। तो दे आर इम्परफेक्ट फंजाई, इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको उस दिन कराया था, क्योंकि इनमें सेक्सुअल फेज जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, सेक्सुअल फेज इसका एब्सेंट है। तो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, अब इनके जो स्पोर्स है उनका नाम सेम कोनिडिया ही है। और अगर आपको इसके भी माइसिलियम के फीचर्स, क्योंकि माइसिलियम सारे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे माइसिलियम कैसा होता है, ये सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बोले तो ये हमने किया था उस दिन भी, सैप्रोफाइट्स है, पैरासिटिक है, डीकम्पोजर्स है, ठीक है। सो और इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये मिनरल की साइक्लिंग में यूजफुल रहते हैं, तो ये अपने आप में ट्रू आपका एक वो है, फीचर है। एग्जाम्पल हमने उस दिन भी किए थे, एल्टनेरिया, कॉलेटोटिकम, ट्राइकोडर्मा, ये सारे एग्जाम्पल जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। देन किंगडम प्लांट है, ये बहुत ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा किया है क्योंकि ये हम पूरा चैप्टर है तो उसमें करेंगे। तो एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस के तो आपको पता होता है, एक वीनस ट्रैप फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है, एक ब्लैडर वॉट होता है, पिक्चर प्लांट भी होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक की बात करो तो आपका कस्क्यूटा होता है ना, कस्क्यूटा आपने देखा होगा, येलो कलर का पतला सा होता है, किसी हेज के ऊपर अगर लग जाए तो पूरा हेज ही वो सूख जाता है धीरे धीरे। एनिमल स्टोर फूड एज, वैसे ये ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ का था नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। अब वायरसेस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विटकर क्लासिफिकेशन ही डिडंट इंक्लूड, हाँ उसने क्या इंक्लूड नहीं किया था, उसने ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं किया था। वायरसेस हैव डैश स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, तो इनर्ट हम ऐसा बोलते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और वायरस का मीन क्या था, ये हमने देखा था उस दिन, वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डैश गिव वायरस इट्स नेम, तो हमने ये भी किया था, पास्चर जो थे उन्होंने नाम दिया था वायरस। डैश रिकॉग्नाइज इन ईयर इतना सर्टेन माइक्रोब्स एज काउजल, अच्छा ये मोज़ेक टबैको वायरस को किसने रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए क्या था, डीजे एवन वॉस्की, ये भी हमने उस दिन किया था, एवन वॉस्की 1892। ईयर आपके एचपी टैट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास डैश
saw extract from infectious plant cause infection in healthy plant hence called dash। अच्छा, ये पूरे के सबके 4-5 नाम थे, ये मैंने उस दिन करवा दिए थे आपको। बैंजरनिक, और इन्होंने बोला था ये ईयर इसका 1898 था, और सॉरी ईयर यहाँ पे आ जाएगा, ईयर 98 था, और इस फ्लूड को क्या बोला था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। उसके बाद 1935 में शोध वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, किसने किया था, ये स्टैनले ने बोला था। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टैनले। वायरस क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ, मोस्टली वायरस जो है वो प्रोटीन का ही बना होता है। वायरसेस आर नॉट ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे कैन बी हेल्पफुल टू। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हेल्पफुल तो वो थे ही नहीं और इसके वो होते ही नहीं है। देन हमारे पास आता है वायरस कैन ऑब्टेन बोथ आरएनए डीएनए, नहीं। देन आपका है अ वायरस इज इन शॉर्ट अ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट हैव, क्या होता है, अगर प्लांट की बात करो तो हमें उस दिन भी कहता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अगर एनिमल की बात करो तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है इसमें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी आ जाता है इसमें, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी आता है प्लांट की बात करो तो। अगला क्वेश्चन यही है, वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो एनिमल्स वाले में सब कुछ है, प्लांट्स वाले में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। फिर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बैक्टीरियोफेज का, तो बैक्टीरियोफेज का होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर उसके बाद है आपके पास द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ, जो प्रोटीन कोट होता है वो किससे बना होता है, कैप्सोमर्स से बना होता है ना। दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन, कैसे अरेंज्ड होते हैं, या तो ये हेलिकल हो सकते हैं या ये पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। वायरल डिजीज इन ह्यूमंस के एग्जांपल अभी भी आप कर सकते हो, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में भी आप ऑलरेडी करोगे। मम्स आ सकता है, स्मॉल पॉक्स आ सकता है, इन्फ्लुएंजा आ सकता है, हर्प्स आ सकते हैं, आपका एड्स भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स के वायरल डिसीज की बात करो तो लीफ रोलिंग या कर्लिंग या येलोइंग होना उनका, या उनकी ग्रोथ जो है वो डार्क रह जाए या वो स्टंट रह जाए, मतलब एक ही बात है छोटे रह जाएं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कि वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवरी ना आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है वायरस की, फिर आपके राइबोसोम्स की भी आप देखोगे, फिर वायरस की देखोगे, तो ये सारी आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। एक एक्चुअली क्या करो, एक पेज पे ना सिर्फ वायरस एक पेज पे सिर्फ डिस्कवरीज लिख लेना, सारी जितनी भी आपको बार बार मैं करवाती रहूंगी, क्योंकि डिस्कवरी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसने की है। तो टी.ओ. डैनियर ने की है। ठीक है, और ईयर की अगर बात करनी है तो 1971 में की है। अच्छा, तो वायरसेस आर बिगर देन वायरॉइड्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत, उल्टी बात बोल दी। एक्चुअली वायरस जो थे वो बिगर होते हैं वायरॉइड से। इट इज अ फ्री आरएनए और डीएनए, ये बात ठीक है कि ये फ्री आरएनए डीएनए, मतलब एक ही चीज बता रहे, तो इट इज फ्री आरएनए। ठीक है, तो आपके वायरॉइड्स होते हैं वो फ्री आरएनए होते हैं, और इनके पास जो है प्रोटीन का कोड जो है वो नहीं होता है। ओके, तो आरएनए ऑफ वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा। डैश आर मिसफोल्ड प्रोटीन, तो पायरॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं मिसफोल्ड ऑफ प्रोटीन, और पायरॉन जो कॉज क्या करते हैं, ये BSE डिजीज, जिसको बोवेन डिजीज का नाम जो है आपका बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। ठीक है, BSE डिजीज करते हैं। ओके, जिसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, और जो
दूसरी डिजीज ये एक हो गई, और इट इज एनालॉगस वेरिएंट अगर ह्यूमन में बोले सेम तो जैकॉब डिजीज या CR जैकॉब डिजीज जो होती है वो CJD बोल देते हैं इसको। तो ये डिजीज होती है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड, जो एल्गल ये मैंने आपको कराया था कल उस दिन, इसको फाइकोबायंट बोलते हैं। जो फंगल कंटेंट होता है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HPDET का क्वेश्चन है ये भी। देन आता है आपका फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंगल कंपोनेंट रिस्पेक्टली आर। अब ये क्या है, एल्गी जो है उसको हम प्रिपेयर फूड करते हैं किससे, फंजाई के लिए, और फंजाई जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, तो ताकि इसका आपस में क्या करे, एक तरीके से इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये भी ने बताया, सेम चीज ऊपर वाली बता रखी है कि एल्गी जो है वो फूड बनाता है, फंजाई। देन यहाँ पे लाइकन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर, किसके इंडिकेटर है, पॉल्यूशन के हैं, और ऑब्वियसली पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं, तो ये पॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहां पे ये नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।